हेलो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वर्ष वट सावित्री का व्रत दिन शनिवार 16 मई 2026 को मनाया गया है। तो मैं जैसे जैसे की हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों के लिए ये वीडियो रहेगी। अगर आप लोग कर भी रहे हैं और पता नहीं है कि किस तरह की से किया जाता है तो मैं इस बार कैसे करी हूँ, हर साल मैं जैसे करती हूँ वैसे इस बार भी करी हूँ, तो आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिलेंगी फ्रेंड्स। और आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के दिन सुबह में आप उठिएगा तो सबसे पहले आप अच्छे से तो रेडी होइएगा, जैसे आपके पास जो भी पहनने वाला है। इस दिन आज के दिन सारे गहने पहने जाते हैं, मतलब 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप लोग अच्छे से 16 श्रृंगार कर लीजिए और चटकदार कपड़ा पहनिएगा, जैसे लाल पीला ये सब हुआ ना, तो चटकदार कपड़ा पहनिएगा। और आज के दिन सिंदूर पूरे नाक से लगाया जाता है। कई लोग होते हैं ना कि मांग से नीचे की तरफ सिंदूर लगाते हैं, तो आप ऐसा नहीं करिएगा, नाक से स्टार्ट करिएगा और ऊपर मांग की तरफ जाइएगा। और उसके बाद महावर लगाना भी नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। आलता लगाइएगा हाथों में और पैरों में भी लगाइएगा, और हो सके तो और अच्छा से फूल वूल बना के डिज़ाइन बना के अच्छे से रेडी होइएगा। जिस तरीके से आपको लगाने आता है आप उस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन लगाइएगा ज़रूर। और उसके बाद पैरों में पायल बिछिया भी पहन लीजिएगा कलर करने के बाद। और हाथ में भी आप जितना मतलब अंगूठी चूड़ी ये बड़ी जो भी हो, कमरबंद अभी मैं पहन रही हूँ, तो आपके पास जितना भी श्रृंगार का सामान है पहनने वाला वो सारे कुछ पहन सकते हैं। सबके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आपके पास जो भी है वो आप पहन सकते हैं आज के दिन। मतलब शादी में जैसे आप रेडी होते हैं ना, तो उस तरीके से अच्छे से रेडी होते हैं। और रेडी हो जाने के बाद आपको यहाँ पर खोइंच लेना होता है, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले खोइंच लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं खोइंचा ले रही हूँ, जिसमें हल्दी चावल और ये दूर्वा घास होता है ना, उसका 5 दूर्वा घास। और अगर सिंदूर का अगर आपके पास सिंघोरा है तो सिंघोरा ले लीजिए। मेरे पास सिंघोरा गाँव में ही रह गया था और मैं दिल्ली में ही हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंदूर का छोटी सी डिबिया होती है वो ले ली हूँ। बाकी सिंदूर बिंदी और भी अगर आपके पास है तो आप वो ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार। मेन होता है हल्दी दूबी चावल अक्षत और थोड़ा बहुत श्रृंगार। उसके बाद मैं छत पर पूजा कर रही हूँ, तो मैं आ गई हूँ अपनी छत पर। अगर आप जाना चाहते हैं किसी बड़े वृक्ष के पास तो वहाँ भी जा सकते हैं। मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं नहीं जा पाई हूँ, तो अपने छत पर ही एक डाल लगा के गमले में पूजा करूँगी। हस्बैंड डाल ला दिए थे, तो आप इस तरीके से गमले में डाल लगा के भी छत पर कर सकते हैं। बस पूजा की विधि जो आप बट के पेड़ के नीचे करिएगा वही पूजा की विधि यहाँ भी होगा। पूजा की विधि सेम होता है, चाहे आप घर पे कर रहे हो या बाहर पेड़ के नीचे कर रहे हो फ्रेंड्स। तो आप डाल लगा लीजिएगा। उसके बाद पूजने के लिए जो आप सामान लाए हो सारा कुछ यहाँ पर लेके आप बैठ जाइएगा आराम से। और सबसे पहले तो जो आप चावल का पीस के, इसको पिठार हम लोग बोलते हैं, तो जो चावल कच्चा चावल होता है उसे भिगो के पीसा जाता है, तो वो पीस के यहाँ पर स्वच्छ करने के लिए लगा लिया जाता है, क्योंकि ये लगाने से जगह शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर लगा ली हूँ। बाकी का जो पंखा लाई थी, यहाँ पर बांस का पंखा का मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब सत्यवान मूर्छित होकर गिर गए थे तो माता सावित्री बरगद के पेड़ के नीचे बांस के पंखे से उनको हवा झेली थी। तभी से प्रचलित ये आया है कि हम लोग भी बांस के पंखे से ही यहाँ पर हवा झेलते हैं। तो बांस के पंखे पर भी यहाँ पर चावल का पिठार लगा लिया जाता है, और बाकी पेड़ पत्ते पर भी लगा के, और यहाँ पर पेड़ के सटा के ही पंखा भी रख देते हैं। और यहाँ पर 2 गुड्डा गुड़िया बना के लाते हैं। मैं शुरू से एक ही लाती हूँ तो एक ही लाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट बार से सोचूंगी 2 लाने का। एक सत्यवान और एक सावित्री, 2 यहाँ पर गुड्डा गुड़िया रखते हैं। तो मैं अभी मेरे पास एक ही है तो एक ही रखी हूँ। बाकी एक से एक पत्ते का श्रृंगार अपने सर पे भी लगाया जाता है, या हो सके आज के दिन आप लोग बाल को जूड़ा बना के रखें, खोल के ना रखें, क्योंकि बालों का श्रृंगार होता है ये जूड़ा। गजरा भी लगा लिए। और जो पत्तों का श्रृंगार होता है उस पत्ते पर आप अपना पति का भी नाम लिख के माथे में लगा सकते हैं, या प्लेन भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 जगह चढ़ा जाते हैं, कई लोग 7 जगह भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो चढ़ाते हैं वो भी बट का ही पत्ता होता है। उसी पत्ते पर यहाँ पर जो प्रसाद आप लाते हैं, प्रसाद में सबसे मेन प्रसाद हो जाता है यहाँ पर चना। जो चना आप काले चना होता है ना, घर में यूज़ होता है, वही काले चना को यहाँ पर फूलने के लिए रख देते हैं, और वही चना यहाँ पर चढ़ाते हैं। चना चावल रहता है, चावल अक्षत के रूप में रहता है। और बाकी जो आप फल फूल लाते हैं वो फल को कोशिश करिएगा कि फल को काट के ही चढ़ाए, क्योंकि भोग लगाने में सबसे अच्छा होता है फल को काट के चढ़ाना। कई लोग साबुत भी चढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं शुरू से ही फल को काट के चढ़ाती हूँ। भोग लगाने में सबसे अच्छा होता है फल कटा होना चाहिए। तो यहाँ पर एक दीप भी प्रज्वलित कर लीजिएगा।
मैं एक दीप भी जला के रख ली हूँ। अगर आप हो सके तो प्रसाद चढ़ाने से पहले ही यहाँ पर दीप जला लीजिए, क्योंकि अग्निदेव आपकी पूजा का साक्षात मतलब वहाँ पर आ जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है। मुझे ध्यान में नहीं था, मैं पहले प्रसाद चढ़ा दी थी, उसके बाद दिया जलाई, और हवा भी बहुत तेज़ थी छत पे, तो मैं थोड़ा साइड में कर दी। तो दीप जलाने के बाद आप धूप भी जला लीजिएगा। धूप दिखाते हुए यहाँ पे आप पूजा को करते रहिए। उसके बाद आप सिंदूर भी लगाना ना भूलें। जहाँ जहाँ आप जैसे कि पेड़ में पत्ते में चावल का पिठार लगाए हैं, तो वहाँ पर भी सिंदूर लगाइएगा। और माँ की 5 पत्ता जो चढ़ाए हैं जिस पे प्रसाद, उस पर भी आप सिंदूर लगा लीजिएगा। और पत्ते पर जो कलावा पर लगाए थे पिठार, वहाँ पर भी देखिए मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत ये पूजा हर जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हो सकता है कि जो मैं कर रही हूँ उसमें और आपके इधर जो होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, बट ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और आप अपने घर में या इधर उधर जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि आप लोग इधर किस तरीके से होता है। बस आप लोगों की थोड़ा सा नॉलेज हो सके कि किस तरीके से होता है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं शुरू से ही इसी तरह करते आई हूँ और इसी तरह से आगे भी करूँगी, तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद पूजा हो गया, मतलब अब लास्ट में कलावा से पेड़ में 5 या 7 बार, कई लोग तो ज़्यादा बार घूमते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली 5 से 7 बार सभी घूमते हैं, फेरे लेते हैं। तो 7 फेरा या 5 फेरा आप ले सकते हैं। अगर आप बड़े पेड़ के पास फेरा लेने जा रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो पीला वाला धागा होता है ना, रील, वो लेके जाए। एक बार मैं ये कलावा लेके गई थी, छोटा कलावा, तो वो पेड़ में हुआ कि छोटा पड़ गया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप छोटा वाला कलावा लेके गए हो बड़े बट के पेड़ के पास और वहाँ छोटा पड़ गया हो, तो अपना फेरा वहाँ पर बंद न करें। जो धागा रुक जा टूट मतलब ख़त्म हो जाता है, वो धागा वहीं पर छोड़ के आप अपना फेरा पूरा करें। 5 या 7 बार पूरा फेरा करें, फेरा को ना छोड़ें। उसके बाद आप अपने हाथ में भी कलावा बांध लीजिएगा। ये कलावा आप पूजा करने से पहले भी बांध सकते हैं, और पूजा करने के जिस टाइम आप फेरा लेते हैं उस टाइम भी बांध सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप सावित्री का गुड़िया लाए थे, उनको आप 5 बार सिंदूर लगा लीजिए, क्योंकि पौधे में तो पहले ही सिंदूर लगा दिए थे फेरा लेने से पहले ही। आप फेरा लेने से पहले भी गुड़िया में लगा सकते हैं, लेकिन जो खुद अपने मांगों में होता है ना, वो बाद में लगाया जाता है जब आपका पूजा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं प्रसाद भी चढ़ा दी थी, फेरा भी ले ली थी, तो सब कुछ हो गया था। तो अब लास्ट में यहाँ पर आशीर्वाद के तौर पे अपने मतलब सिंदूर लगाया जाता है। और फिर उसके बाद आप जल जो लाए थे वो जल पेड़ पर चढ़ा के, और यहाँ पर होता है पंखा झेला जाता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो बट के पेड़ पे आप यहाँ पर जल चढ़ाइए जो जल लाए हैं, और जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर आप पंखा झेलिएगा, जिससे कि कहा जाता है कि गर्मी अभी बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। और जब सत्यवान मूर्छित होकर गिरे थे, तो यही पेड़ के नीचे में सावित्री माता ने अपने सत्यवान को बांस के पंखा झेले थे। इसलिए पहले यहाँ पर बट वृक्ष के पेड़ को पंखा झेला जाता है जल चढ़ा के शीतलता के लिए, और उसके बाद इसी पंखा को घर ले जाकर वहाँ अपने पति को पंखा झेला जाता है। तो यहाँ पर जल चढ़ा दिए, पंखा झेल लिए, प्रणाम कर लिए। और आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि जब भी पूजा हो जाए तो आप लास्ट में ये चीज़ ज़रूर बोल दीजिएगा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी मेरे से गलती हो गई हो वो गलती को माफ़ करिए और मेरे पति को लंबी आयु दीजिए। इतना बोलते हुए आप अपने पूजा को संपन्न करिए। जो गुड़िया लाते हैं उसको भी 5 बार आप गले मिला दीजिए, और ख़ुद भी 5 बार या 7 बार, जितनी बार आप फेरा लेते हैं उतनी बार यहाँ पर आप गले मिल लीजिए। और हो गई यहाँ पर पूजा संपन्न। फिर जो प्रसाद आप चढ़ाए थे वो प्रसाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चढ़े रहने देना हो, और थोड़ी देर के बाद आप जो जल लेके गए थे वो जल को 5 बार प्रसाद को घुमाते हुए उसको अर्पण हम लोग कहते हैं उसको अरपना। तो 5 बार उसे अरप लेते हैं, जो जल उसमें बचा हुआ रहता है उसी जल से अरप लेते हैं। और अब अरपने के बाद यहाँ पर से आधे प्रसाद उठा लेते हैं और आधे प्रसाद यहाँ पर छोड़ देते हैं पक्षी जानवर या चींटी वींटी के लिए। तो आप भी यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाए हैं उसमें से आधा प्रसाद आप उठा लीजिए और बांट दीजिएगा अपने घर में, आस पड़ोस में जो भी आपके पूजा स्थान पर जो गए होंगे उनको प्रसाद दे दीजिएगा। तो मैं तो छत पर कर रही हूँ तो कोई है नहीं, तो मैं अपने घर के बच्चों को ही प्रसाद दे दूँगी, मतलब अपने घर में ही। तो मैं आधा उठा ली हूँ और आधा छोड़ दी हूँ प्रसाद। जो यहाँ पर चींटियाँ मक्खी जो भी मतलब छत पर तो इससे ज़्यादा आएगा नहीं, बाकी जो पेड़ पौधे पर करते हैं वहाँ पर जानवर भी आ जाते हैं खाने के लिए, तो उन लोगों की खाने के लिए प्रसाद छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद घर आके आप लोग करिएगा अपने पति को पूजा, जैसे टीका लगा दीजिएगा, और टीका लगाने के बाद आप उनका पैर धो दीजिएगा, और पैर धोने के बाद यहाँ पर पंखा झेल दीजिएगा और इनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे भगवान मेरे पति को लंबी आयु दे, सदा सुहागन रहे।
तो इसी के साथ पूजा हो गई है संपन्न। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग।